जीएसटी का आया नया रूल। सरकार ने जरूरत की तमाम चीजों पर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ श्रीजा मिश्रा। आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ बढ़ गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट में बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से आज से आपको कई सारे सामान पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा। जीएसटी काउंसिल आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया। जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला किया है। रोजमर्रा की तमाम वस्तुएं आज से महंगी हो रही है। महंगाई की मार झेले लोगों के बजट पर अब और भार बढ़ जाएगा। सरकार ने जरूरत की तमाम चीजों पर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। दही, लस्सी, चावल, पनीर, आटा और अन्य घरेलू वस्तुओं की कीमतों पर आज से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब ये तो साफ है कि सामान महंगे हो रहे हैं, लेकिन किसी भी वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य या मौजूदा कीमतों में कितना इजाफा होगा, ये बड़ा सवाल बनता है कि क्या अब 1 किलो आटा लेने पर भी ग्राहकों को जीएसटी देना पड़ेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए नोटिफिकेशन के अनुसार आज से जीएसटी काउंसिल की सिफारिश दरों को लागू किया जा रहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार अनाज, दाल, आटा जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम वजन तक के सिंगल पैकेट पर जीएसटी लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने जीएसटी ऑन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड से जुड़ी कई चीजों को स्पष्ट किया है। इसके अनुसार अगर आटा, चावल जैसी खाने वाली वस्तुओं की पैकिंग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत होती है तो 25 किलो से अधिक के वजन पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं अगर 5-5 किलो के पैकेट से मिलाकर वजन को 25 किलो से ज्यादा किया जाता है, इस स्थिति में 5% की दर से जीएसटी देना होगा। यदि कोई खुदरा दुकानदार 25 किलोग्राम के पैकेट को सीधे वितरक या प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से खरीदता है और खुदरा मात्रा में बेचता है, ऐसी स्थिति में ग्राहकों को जीएसटी नहीं देना होगा। अगर आप 10 किलो के आटे का पैकेट बाजार से खरीदते हैं तो आपको तय कीमत पर 5% जीएसटी जोड़कर भुगतान करना पड़ेगा। मान लीजिए कि 10 किलो आटे की कीमत बाजार में 345 रुपए है, तो आपको इस कीमत पर 5% जीएसटी देना होगा। ऐसे में 10 किलो आटे की कीमत में 17.25 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इतने खाद्य पदार्थों के बाद डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। प्री पैक्ड फूड आइटम जैसे दूध के पैक प्रोडक्ट, दही, लस्सी, पनीर और छाछ कीमतें बढ़ जाएंगी। मछली और मीट के रेट में भी इजाफा होगा। सरकार इन प्रोडक्ट्स पर 5% जीएसटी वसूलेगी। जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला ऐसे समय किया है जब देश में महंगाई अभी भी कई सालों के उच्च स्तर पर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार जून महीने में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 56% बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह लगातार 5वां ऐसा महीना रहा जब सरकार को जीएसटी से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ। मई में सरकार को जीएसटी से 1.40 लाख करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा 1000 रुपए प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12% टैक्स लगेगा। सोलर वाटर हीटर पर अब पहले के 5% की तुलना में 12% जीएसटी लगेगा। हले के 5% की तुलना में 12% जीएसटी लगेगा। प्रिंटिंग, ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर 18% की दर से टैक्स लगेगा। सड़क, पुल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाह के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो अब तक 12% था। हालांकि रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर 5% की गई है। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जो अब 18% है। एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12% शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।